So the question says that you have to estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature in South India. Key to this question becomes the estimate this answer. So estimate का मतलब क्या होता है? It is a well-informed judgment. So when you're introducing this answer, what you need to show is that Pallavas had actually set the benchmark. Conclusion हो जाएगा जिसमें आप legacy impacts बताएंगे. सबसे पहले पल्लवास थे कौन? पल्लवास वर अ पावरफुल डायनेस्टी जो 6th से 9th सेंचुरी CE के बीच में साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे. उनका कैपिटल कांचीपुरम जो आज तमिलनाडु में है, चेन्नई से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर. ये एक बहुत ही हिस्टोरिक एंड रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह मानी जाए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स. इसने स्टोन आर्किटेक्चर, टेम्पल कार्विंग, फोटोग्राफी के थ्रू एक डिस्टिंक्टिव साउथ इंडियन स्टाइल एस्टैब्लिश किया. महाबलीपुरम के पांचरथ शोर टेम्पल्स और कांचीपुरम के कैलाशस्थान टेम्पल जो आज भी और तमिल दोनों को पेट्रोनेज दिया. बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस लिखाए गए. इस पीरियड में भक्ति मूवमेंट का भी इनिशिएशन हो रहा था, उसे उन्होंने सपोर्ट. उन टेम्पल्स में अभी भी सिमिलर शिखर स्टाइल और आइकॉनोग्राफिक पैटर्न्स मिलते हैं जो पल्लवा स्टाइल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है. नाउ दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, फर्स्ट सेंचुरी आपके पास 10 मार्कर में इतनी कम स्पेस होती है जिसमें आपको एक 2 to 3 लाइंस इंट्रोडक्शन प्लान करनी होती है. सो हाउ इज इट दैट यू कैन एक्चुअली शोकेस द इम्पैक्ट? दीज आर द वर्ड्स दैट होल्ड पावर एंड दैट इज हाउ यू कैन राइट अ स्मॉल बट हाईली इन्फ्लुएंशियल इंट्रोडक्शन. इसके बाद आप इसके फर्स्ट टॉपिक पे आ जाइए. पायनियर्ड स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स, नोटेबली द कैलाशस्थाना टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, कोडिफाइड अर्ली द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पे जो कंबोडिया में अंगकोर टेम्पल है एंड जावा में टेम्पल्स हैं उसके बारे में भी हमने बता दिया. बट हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू compress so much? That's not what you have to do. You have to give them more and more points but so compact that the person is able to understand कि आपको इतनी सी स्पेस में इतना कुछ पता है. You have talked about the points, you have talked about the examples, you have also talked about the locations in a very very substantial manner. So इसके बाद आप इसका second point लिखेंगे, that is Pallava's contribution to development of literature in South India. Issued Tamil inscriptions with poetic Grantha script for Sanskrit and preserved the Vedic literature. Patronized renowned Sanskrit scholars, उनके नाम हमने यहाँ पे दे दिए. Supported early Bhakti poets, nurturing the Tamil Shiva Narayan, Vaishnava Alvar. Strengthening आप करेंगे अपने final conclusion से. Because when you have to estimate, you have to talk about the impact, but eventually you have to tell that आपकी judgment क्या है. So that brings us to the conclusion. The Pallavas not only set aesthetics and literary benchmarks in South India, but also globalized Indian culture through their influence in Southeast Asia. Their legacy deeply shaped the artistic and linguistic traditions of later dynasties, particularly the Cholas and Rashtrakutas.